तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता पर बैठते ही भारत के साथ संबंध तो खराब कर लिए, परंतु अब इसका असर बांग्लादेश के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है, जिससे भटकाने के लिए मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करता है। कभी इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवा रहा है भारत के खिलाफ, तो कभी पाकिस्तान से जाकर मीटिंग कर लेता है, तो कभी जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर चाइना के जो गवर्नर वगैरह हैं वहां के प्रांतों के, उनको अपने यहां पर बुलवाता है, उनसे भीख मांगता है कि कहीं ना कहीं प्रकार से हमारी मदद कर दो, हमें पैसा दो, ताकि हम भारत को चिढ़ा सकें कि हम भारत के बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। परंतु भारत ने जो बांग्लादेश के ऊपर बड़ा कदम उठाया है कि सबसे पहले तो इनकी ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद करी और दूसरा 5,000 करोड़ की फंडिंग इनकी बंद कर दी है, जिससे बांग्लादेश की अब कमर टूट चुकी है और इसके आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिससे बांग्लादेश अब औंधे मुंह गिरा है भारत के साथ दुश्मनी करने के पश्चात। दरअसल बांग्लादेश वालों का क्या कहना था कि यदि भारत ने हमसे ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद कर दी है तो इससे हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनुस बोल रहा था कि भारत के बंदरगाह के पास इतना पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है जो कि भारत हमारे माल को दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर सके। मतलब इतने सालों से जो बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों से दुनिया के दूसरे देशों तक अपने माल को भेज रहा था, वो झक मार के भेज रहा था, तब तक इनको वहां पर बुनियादी ढांचा विकसित होते हुए दिखाई नहीं दिया था। पर अब इनका असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है और खबर आई है कि बांग्लादेश के अंदर 40,000 जो लोग हैं वो अब बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि 170 और 160 की संख्या में बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मिलें थी वो बंद हो चुकी हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि बांग्लादेश अपने माल को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के पास जो बंदरगाह हैं उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपने सारे के सारे माल को दूसरे देशों को भेज दें। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश के साथ वो यह है कि बांग्लादेश जब भारत के बंदरगाहों के माध्यम से माल भेजा करता था तो मान के चलिए कि 1 किलो माल दुनिया के दूसरे देश यूरोप अमेरिका तक बांग्लादेश पहुंचाता था, तो भारत के बंदरगाह से उसको खर्चा लगता था $2 से $2.5 प्रति केजी का, जो कि यही खर्चा बांग्लादेश के बंदरगाह के ऊपर उसको लग जाता है $5 से $6 पर केजी का। यानी सीधा सीधा जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है बांग्लादेश के लिए, जिससे इनको सारे लेने के देने पड़ गए हैं और ये अपना माल ही दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में बांग्लादेश दूसरा रास्ता यह तलाश रहा है कि यह अपने माल को चीन के बंदरगाह के ऊपर भेजना चाहता है या फिर श्रीलंका के बंदरगाह पर, जहां से इस माल को डायरेक्ट यूके और यूरोप के देशों तक भेजा जाएगा। परंतु वहां तक भेजने के लिए इनको पहले जहाज में माल लाद कर उन देशों तक ले जाना पड़ेगा, जिससे इनको यह जो कॉस्ट है भाड़ा ढोने का वो और ज्यादा पड़ने वाला है। यानी जो भारत $2 पर केजी के हिसाब से इनका माल भेजता था वो इनके लिए सबसे ज्यादा सस्ता था, पर भारत के साथ पंगा लिया है तो ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद हो गई है, जिसके कारण से अब इनको लेने के देने पड़ चुके हैं और वही $2 पर केजी का जो भाड़ा है वो इनको $6 पर केजी तक चुकाना पड़ रहा है। और इसी कारण से बांग्लादेश की सारी सटन्नी टरी हुई है और यह है भारत को और दुनिया को भटकाने के लिए कभी चीन के साथ मीटिंग करता है तो कभी पाकिस्तान को अपने यहां पर बुलाकर पाईजान करता है।